जिनका भी पर्सनली 1 पर आ रहा है, उनके केस में देखा जाएगा कि नई बिगनिंग्स हैं उनके लिए। सो बोथ द एनर्जीज कैन गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मेरा लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर ऑल्दो इट वाज मंगल का साल, ठीक है, बट मेरा मूलांक, मेरा पर्सनल ईयर और मेरा यूनिवर्सल ईयर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा था, 1, 3 एंड 9। टॉक अबाउट पर्सनल ईयर नंबर 3। सो नाउ नेक्स्ट ईयर जो हम देखेंगे, सन की एनर्जी गुरु से मैच होगी। अगर जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है तो यूनिवर्सल ईयर है 1 सन एंड आपका पर्सनल ईयर है मून। अगर हम दोनों का मूलांक भी सेम है बट हमारा पर्सनल ईयर चेंज होगा। अब जब हम बात करते हैं शनि जी की, सो उसमें ऐसा होता है कि आप अपने कर्मों का फल लेते हो। एंड अगर आप तक जितने भी आपने कर्म अच्छे करे हैं, जितनी भी आपने मेहनत करी है या जितना भी आपने हार्डवर्क करा है, आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं 2026 की हमारे आने वाले साल की अलग अलग एनर्जीज के बारे में। हमने मूलांक वाइज जाना, हमने भाग्यांक वाइज जाना, हमने बहुत सारी प्रिडिक्शंस जानी इन ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट सीरीज। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर की। होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और ये सबकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है। तो चलिए जानते हैं पर्सनल ईयर 2026 में हमारे आने वाले साल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, क्या चैलेंजेस लेके आने वाला है और किन चीज़ों की हमें गाइडेंस देने वाला है। तो आज इन सब के बारे में जो हमें समझाएंगे वो हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट जसमीत मैम। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि क्या राज छुपा है पर्सनल ईयर में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया। एंड आज फिर हम मिले हैं एक नए टॉपिक को लेके, दैट इज़ पर्सनल ईयर। मैम, सबकी ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं कि 2026 के बारे में बहुत बातें कर ली हमने, लेकिन हर किसी के लिए क्या ये प्रिडिक्शन सेम होती है? जब हम बात करते हैं एक यूनिवर्सल ईयर की, जैसे कि 2026 का एक है जो कि सन की एनर्जी कैरी कर रहा है, एग्जैक्टली। it's gonna be a beginning of something new in your life, right? But obviously it's not gonna be same for everybody, एग्जैक्टली। because अगर सबके लिए सेम हो गया तो फिर डिफरेंस कहाँ रह जाएगा वाला सीन है। बिल्कुल तो सही। उस केस में हम बेसिकली इन डेप्थ थोड़ी सी प्रिडिक्शंस करते हैं, जिसमें कि एक मेजरली आपका फैक्टर आता है पर्सनल ईयर, जो हर इंसान का अलग होता है। ओके। मतलब बेसिकली अगर आपका और मेरा मूलांक सेम है, अगर हम दोनों का मूलांक भी सेम है बट हमारा पर्सनल ईयर चेंज होगा, बिकॉज दैट मैटर्स कि आप कौन से महीने में जन्मे थे। तो आपका जो पर्सनल ईयर होता है वो सबका अलग अलग होता है। सो ऑब्वियसली अब जिसका जो पर्सनल ईयर है उसको उसी पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर उनको हेल्प करेगा। ओके। Personal year carries a different energies basically. So this is how we can know a little bit more depth में हमारे लाइफ के बारे में कि 2026 इन जनरली हमें किस चीज़ में कैसे बेनिफिट करेगा और कैसे हमें उस एनर्जीज़ को यूज़ करना चाहिए। लाइक जैसे अभी तक तो हम लोगों ने यूनिवर्सल ईयर के अकॉर्डिंग डिस्कस करा है मूलांक वाइज, बट इस पॉडकास्ट में हम बेसिकली पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो आपके लिए वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि अगर आपको अपनी एनर्जीज़ को जानना है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से अच्छे से और बेनिफिट लूँ, बिकॉज इन टोटलिटी वो आपको सन के बेनिफिट्स तो देगा, बिकॉज बिल्कुल। यूनिवर्सल ईयर 1 है। सो इट्स बेसिकली अ गुड नॉलेज टू हैव कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अगला साल कौन से पर्सनल ईयर पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में अपने एक्शंस लें, सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू बेसिकली। तो मैम, हमारी ऑडियंस में कुछ लोगों को पर्सनल ईयर के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को वो बताएं। सो पर्सनल ईयर की अगर मैं बात करूँ, सो पर्सनल ईयर कैलकुलेट होता है आपकी डेट, आपका मंथ और टोटल ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो बेसिकली अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो उसमें ऐसे है कि जैसे 3+7+2026, सो वो आपका आता है 3+7+1। नेक्स्ट ईयर इज बेसिकली नंबर 1 का ईयर, बट माई पर्सनल ईयर इज नंबर 2। ओके। आई एम एंट्रिंग इन टू अ 2 ऑफ माई पर्सनल ईयर बेसिकली। सो वो चीज़ हर बंदे की डिफरेंट होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल लूँ तो किसी का बर्थडे है 3 सितंबर 1989, राइट। सो अगर इस केस में अगर मैं इनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करूँगी तो वो होगा 3+9+1। सो नाउ इनका पर्सनल ईयर आता है नंबर 4 पे। नाउ मेरा और उनका मूलांक सेम था, राइट। मेरा भी 3 है, उनका भी 3 है, बट मेरा पर्सनल ईयर 2 है और उनका पर्सनल ईयर 4 है।
So this is how you calculate your personal year, and it will be different for everybody, even if you have a same Mulank. So that's how you can calculate your personal year, and that's it. तो मैम अब चलते हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें पर्सनल ईयर 1 to 9 की, तो ओवरऑल एनर्जीज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? जिनका भी पर्सनल ईयर 1 पर आ रहा है, उनके केस में देखा जाएगा कि नई बिगनिंग्स हैं उनके लिए. सो बोथ द एनर्जीज कैन गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर मुलांक एज वेल, उसमें पता लगता है कि वो आपको कितना बेनिफिट देता है वो साल. बट जनरली अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और आपका यूनिवर्सल ईयर 1 है, और अगर आपका मुलांक भी 1 है, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा. एंड आप नई बिगनिंग्स में ध्यान दे सकते हो, नए कामों में. यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू एनी थिंग न्यू दैट यू वुड वॉन्ट टू स्टार्ट. इनके केस में ऐसा होगा कि अगर वो कोई नई चीज़ शुरू भी कर रहे हैं ना, तो वो उनको अच्छे से फलेगी. मतलब इतने स्ट्रगल्स देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज सन को फेवर करेगा ही करेगा वाला सीन है. देखा जाए तो उनका भी एक साइकिल शुरू हो रहा है पर्सनल ईयर का. एग्जैक्ट. जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मेरा लास्ट ईयर था. सो लास्ट ईयर ऑल्दो इट वाज मंगल का साल, ठीक है, बट मेरा मुलांक, मेरा पर्सनल ईयर और मेरा यूनिवर्सल ईयर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा था, 1, 3 and 9. सो आई हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ लास्ट ईयर. सो वही एनर्जीज आप जिनका अभी आ रहा है वो उसको नेक्स्ट ईयर में यूज़ करो. जैसे मैंने करा था, मुझे पता था मेरा नंबर 1 का साल चल रहा है, तो इस साल मैं जो भी शुरू करूँगी वो मुझे फलेगा. मतलब एंड आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट जर्नी ऑल्सो उसी साल में. सो आई से कि जानो कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर सको, द वे आई हैव डन इट इन माई लाइफ. एंड सो दैट्स हाउ दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर लाइफ नेक्स्ट ईयर में, सो दैट वो अपना अच्छे से रिजल्ट निकाल कर लाएं. ऑब्वियसली लॉन्गर टर्म के रिजल्ट थोड़ा टाइम लगाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अभी करोगे तो उसी टाइम, पूरा साल है वो. बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर वर्क. सो दिस शुड बी द की फॉर देम फॉर द नेक्स्ट ईयर. एंड द प्रैक्टिसेस दैट दे कैन फॉलो फॉर द नेक्स्ट ईयर, that they can take out the maximum of their personal year as well. So the first thing is I would say take an action. अपने हर हफ्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखो कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है. जो कहते हैं ना कि इतने सालों से जो आपकी टू डू लिस्ट बन रखी थी, उनमें से एक एक चीज़ें उठाओ, चाहे छोटा छोटा ही लो, बट कीप दैट मूवमेंट गोइंग ऑन इन योर लाइफ. एग्जैक्ट. सो दैट यू आर टेकिंग, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मिनिमम आई वुड से वेरी स्मॉल टू स्मॉल एक्शन ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल. बट टूवर्ड्स योर गोल्स वो छोटे छोटे से एक्शंस लेते रहो. इवन आई वुड से योर पर्सनल, योर प्रोफेशनल, इन एनी वे. आपकी हेल्थ ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, बिकॉज आपके लिए वो अच्छी चीज़ है. अगर हेल्थ पे भी फोकस करोगे तो वो रिजल्ट अच्छा देगी. एंड द सेकेंड प्रैक्टिस दे कैन फॉलो इज बेसिकली संडे एंड मंडे के दिन they can light a candle, they can put an intention that I am ready for my next step in my life. So this way you'll have a very positive approach in your life, and you can have good results through this also, because अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका रोज उठने का मन करेगा, आप काम करोगे, और फिर आप कहते हैं ना कि उस एनर्जीज को आप बैलेंस कर पाओगे और अच्छे से रिजल्ट्स लेकर आ पाओगे. So that is for personal year 1 people. ओके, दैट्स ग्रेट, वेल सेड मैम. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पर्सनल ईयर नंबर 2 पे, कि क्या उसकी ओवरऑल एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या चैलेंजेस उसे फेस करने को मिलेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बैठी हैं. So when I talk about the people जिनका पर्सनल ईयर 2 रहेगा अगले साल, so now अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ईयर है 1 सन, एंड आपका पर्सनल ईयर है मून. नाउ 1 इज मीटिंग विद द मून, सो वो कहता है ना कि एक कनेक्शन का साल रहेगा उनके लिए, बिकॉज मून आपको क्या कराता है. मून इज बेसिकली अ वेरी मदरली फीलिंग, ठीक है. इट्स अ क्वीन नेचर काइंड ऑफ एनर्जीज विच विल बी एंटरिंग इन टू योर लाइफ. सो द पीपल जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं बट उनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, सो मैक्सिमम चांसेस उनकी शादियाँ हो जाएंगी अगले साल, बिकॉज दैट ईयर इज बेसिकली कम्स विद द मैरिजेस काइंड एन एनर्जी, दैट टू बी ब्लॉक्ड एनर्जीज बेसिकली. ओके. सो वो चीज़ देखने को मिलेगी. एंड अगर आप देखोगे कि आपको कैसे अपने काम में इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड यू वांट योर वर्क टू गेट डन, कम्युनिकेट. दैट्स द ईयर ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब ये होता है ना कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हो. सो वो चीज़ आई वुड से जिनका भी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, क्योंकि आप जब पहले से आए हो, आपका पर्सनल ईयर 1 से आए हो, राइट. तो पर्सनल ईयर 1 में आपने एक्शंस लिए हैं,
कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस एफर्ट डाल के अनकॉन्शियस एफर्ट डाल के हम एक्शंस लेते हैं, वो साल की एनर्जीज खुद आपसे वो चीज़ करवाती है। चलो मुझे न्यूमरोलॉजी की अभी नॉलेज हुई है, बट आई थिंक अगर मैं अपने पुराने 9 साल के चेक करूँगी स्पैन, तो मैंने जो जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी वो कहीं ना कहीं मैंने एक्शन ऑटोमेटिकली लिए होंगे जब मुझे नॉलेज भी नहीं थी इन सब चीज़ों की। सो अभी तो क्या है कि आपको एक कॉन्शियस एफर्ट डाल के डालोगे तो सोचो आपको कितना रिजल्ट उस चीज़ का मिलेगा। एग्जैक्ट। आई से कि आप कनेक्शंस पे फोकस करो, दैट इज गोना बी द ईयर फॉर योर कनेक्शंस, न्यू कनेक्शंस, योर वर्क कनेक्शंस, योर बिजनेस कनेक्शंस, एंड जो भी आपने अपने पर्सनल ईयर 1 में करा है उसको आगे बढ़ाओ उस काम को, बिकॉज कोई भी काम एकदम से नहीं निकलता, आपको धीरे धीरे उसमें आपको अपना इनपुट डालते रहना पड़ता है। सो वहीं आप देखोगे कि सेलिब्रेशंस भी होते हैं, जिनके पर्सनल ईयर 2 चल रहे हैं उनकी लाइफ में अच्छे खासे सेलिब्रेशंस भी चलेंगे, तो आप अच्छे से यूटिलाइज करो उन चीज़ों को, एंड द प्रैक्टिसेस दैट दे कैन फॉलो in order to have good results from their personal year too. So they can once a week they can put a conscious effort that they can help somebody. एंड दैट हेल्प बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है आप किसी को कुछ दान करके करो, अगर आपकी दी हुई एडवाइस भी किसी के काम आ रही है तो आप हेल्प ही कर रहे हो। अगर आप किसी को बैठ कर 2 मिनट सुन भी रहे हो ना, दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्प, राइट? हैविंग एन एम्पथेटिक अप्रोच टूवर्ड्स द अदर पर्सन's इमोशन, दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्प। सो आप किसी भी तरीके की हेल्प आप उस बंदे को करो एंड कॉन्शियस एफर्ट डालो। मतलब ऐसा होता है ना कई बार नहीं हम ध्यान देते, बट आई वुड से कि दीज काइंड ऑफ पीपल दे नीड टू पुट अ लिटिल कॉन्शियस एफर्ट। एंड द अदर प्रैक्टिस दैट दे कैन डू, सो इनके लिए बेसिकली बिकॉज मून है, मून एनी विच वेज बहुत इमोशनल प्लानट है, सो ये लोग वैसे भी बहुत इमोशन से भरे होते हैं। सो एवरी डे इन नाइट दे कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन with the saying that, you know, I return to balance, whatever is meant for me will come to me with fairness and clarity. So they can say every night before sleeping this to yourself, basically to themselves, in order to balance their emotions, whatever the emotions that they will be going through, because आपका वो थोड़ा इमोशनल साल रहता है, क्योंकि अगर आप बोलोगे आपकी शादी होगी या आपके रिलेशनशिप्स होंगे तो इमोशंस आएंगे उसके अंदर। Everything comes with a lot of, you know, struggles in your life. Nothing comes so smoothly, right? So ये चीज़ personally 2 वाले लोगों के लिए I would suggest, and it will be a good year for them. मतलब अच्छी बिगनिंग के बाद का थोड़ा शांति वाला टाइम आता है, so it's good. तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम पर्सनल नंबर 3, पर्सनल ईयर नंबर 3 के बारे में, कि क्या कहता है पर्सनल ईयर नंबर 3, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके जाने वाला है और क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। When I talk about personal year number 3, so now next year जो हम देखेंगे सन की एनर्जी गुरु से मैच होगी, अगर जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है, सो इट इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ओके, बिकॉज 1 and 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर मुलांक एज वेल कि कितना % वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इस केस में आई वुड सजेस्ट दीज पीपल कि जो आपने शुरू करा, ठीक है, फिर आपने उस चीज़ को कम्युनिकेशन से और सुधारा, नाउ एड ऑन समथिंग न्यू इनटू इट, बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो। इफ़ यू वुड वांट टू हैव टू लर्न समथिंग, दिस इज़ द ईयर फॉर यू, दिस इज़ द ईयर ऑफ लर्निंग, दिस इज़ द ईयर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू और क्रिएटिव, जो भी आप कर रहे हो ऑलरेडी, एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। बेसिकली आप उस चीज़ को एनहांस करने के लिए उसके अंदर की और डिटेलिंग में क्रिएटिविटी निकालो, एंड वो आपको बेनिफिट देगा, बिकॉज जितना भी आपने नंबर 1 के पर्सनल ईयर में करा है, नंबर 2 के पर्सनल ईयर में करा है, उसको कंटिन्यू करके उसमें कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा मसाला डाल दो, सो दैट कि वो और चटपटा हो जाए आपका जिस भी काम में आप हो। सो वो के चीज़ें कर सकते हैं, एंड उनको वो चीज़ अच्छी रहेगी। एंड अगर आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, सो आई वुड से गो फॉर इट, बिकॉज इट्स अ गुड ईयर फॉर इट। अपना कोई गुरु ढूंढिए, अगर आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ पा रही हैं, सो इट्स गुड टू हैव अ गुरु इन योर लाइफ। जो चीज़ें हम कई बार खुद नहीं समझ पाते, वो हमारे जो गुरुजी होते हैं वो हमें समझा देते हैं, बिल्कुल सही। एंड कई बार हमें पता होता है पर हम नहीं कर पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू, बिकॉज उनके लिए तो वो गुरु का साल है, राइट? सो जो भी उन्हें गुरु बोलेगा वो उनके लिए फलेगा ही फलेगा। बिल्कुल सही। सो आई वुड से ज़्यादा सोच ना लगाकर इट्स बेटर कि आप उस एनर्जी को पकड़ो, एंड वो आपको फिर बेनिफिट देगा लाइफ में। बिल्कुल। द प्रैक्टिसेस दैट दे कैन फॉलो इज़ बेसिकली आई वुड सजेस्ट देम कि कुछ नया सीखो, पहली चीज़, बिकॉज ये साल आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें जो आप इतने टाइम से करना चाह रहे थे पर आप नहीं कर पा रहे थे,
इस साल करने की कोशिश करो, आपको समझ आएंगी वो सारी चीज़ें. ओके. So the other thing that they can do is basically on Sunday, they can open their palms like this, and they can say that I release fear and I choose freedom and flow basically in my life. They can say that to yourselves. वो उनको basically strength देगा लाइफ में आगे बढ़ने की. एंड कोई भी कहते हैं ना, कोई भी फेयर है जिस वजह से आपने कुछ चीज़ें नहीं शुरू करी थी, होता है, हम सबको होता है. वी ऑल हैव आवर ओन थिंग्स कि हमें इस चीज़ से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से है या किसी भी चीज़ से है, तो वो उनको उस चीज़ में हेल्प देगी. अगर वो ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो दे विल हैव द मैक्सिमम ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम देयर पर्सनल ईयर 3, बिकॉज इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. 1 and 3 का कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. सो आप गुरु की एनर्जीज को आगे लेकर अगर फॉलो करोगे तो सन आपको रिजल्ट देगा ही देगा. बिल्कुल सही. सो दैट इज़ फॉर नंबर 3. तो हम नेक्स्ट चलते हैं गाइडेंस फॉर पर्सनल ईयर नंबर 4 कि क्या रहने वाली है उनकी एनर्जीज, कैसा जाने वाला है उनका आने वाला साल, क्या क्या लेसन्स और लर्निंग्स 2026 उनके लिए लेके आ रहा है. Now, when I talk about personal year number 4, so now when I talk about for personal year number 4, so उनके केस में ऐसा है कि अब राहु सन के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है. इट्स अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर देम. तो उनके केस में अगर मैं बोलूँगी तो इस साल को थोड़ा कितना बिल्डिंग, बेसिकली इट्स अ बिल्डिंग ईयर फॉर देम काइंड ऑफ थिंग. जो भी उन्होंने 1, 2, 3 पर्सनल ईयर में चीज़ें करी हैं, आप उनको बिल्ड करो पर्सनल ईयर 4 में. जो भी आपने कर रखा है उसी पे ही काम करो, ज़्यादा नई इन्वेस्टमेंट्स मत करो, ज़्यादा नई चीज़ों में पैर मत फंसाओ. जो करा है उसी को ही कहते हैं ना कि उसी को ही इम्प्रूव करो, उसी में वर्क ऑन इट, उसी में बैलेंस लेकर आओ. सो बेसिकली उस साल की जो वो करंट एनर्जीज है ना, आप उसी पे काम करो, क्योंकि 3 में आपने ऑलरेडी बहुत दूर का सोच लिया है, राइट. तो इट्स बेटर कि जिस जगह अभी हो तो उसी जगह को अच्छे से फॉलो वाला सीन है. तो जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आएगा नेक्स्ट ईयर, तो आई वुड जस्ट से कि जहाँ पे भी आप हो ना, उसी चीज़ को ही अच्छे से इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि वही होता है ना, कंसिस्टेंसी इज़ द की. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राहु, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 4, वो नंबर ही ऐसा है जो कहता है डिसिप्लिन लेकर आओ. तो जिस काम में आप हो उसी को डिसिप्लिन तरीके से काम करो, ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को अच्छे से. जो भी आपका काम है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो एवरी डे, सो दैट कि आपका रिजल्ट अच्छा आए उसमें. सो अगर आप राहु आपसे यही कराता है, राइट. अगर आप अच्छे से करोगे तो सन की एनर्जी आपको मिलेगी अच्छे से. बिल्कुल. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिसेस दैट दे कैन फॉलो, सो इन दैट एरिया वेर एवर देयर ऑफिस और देयर वर्क, या किसी भी घर पे भी अगर रिलेशनशिप्स में भी हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप उस केस में ये करो कि आपका छोटी छोटी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करते रहो. एनी विच वेज दे लव टू ऑर्गेनाइज, ठीक है. एंड स्पेसिफिकली मंडे को ट्राई करो कि आप मंडे वाले दिन आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऑर्गेनाइज करो, चाहे अपना वर्क प्लेस करो, चाहे अपना घर का कोई एरिया करो, सो दैट कि आपकी वो एनर्जीज एक्टिवेटेड रहें. एंड दे कैन ऑल्सो डू नॉट दैट बिग काइंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बट छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करो. आप बैठो, स्पेसिफिकली बैठ के थोड़ी सी बातें करो, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट डाल के थोड़ा अपना अप्रोच डालो उसके अंदर, कि वो फ्लो में रहें आपके. आपको चीज़ों को फ्लो में रखना है, स्टैग्नेट नहीं करना है, बट उसको कहते हैं ना कि उसको भगाना भी नहीं है वाला सीन करके, कि वो चीज़ें मूवमेंट में रहें. बस आपको वही चीज़ करनी है कि आपकी वो लाइफ में वो फ्लो बना रहे चीज़ों का, एंड यू कीप ऑन मूविंग इन योर लाइफ, सो दैट जब आप पर्सनल ईयर 5 में एंटर करो, वो आपके लिए बहुत अच्छे से फले वाला सीन हो जाएगा. एग्जैक्टली. दैट इज़ फॉर नंबर 4. तो मैम अब चलते हैं पर्सनल ईयर 5 पे कि 5वां पर्सनल ईयर क्या कहता है 2026 में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है और क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द पीपल जिनका पर्सनल ईयर 5 आएगा, ठीक है, सो इस केस में इट्स बेसिकली सन विथ मर्करी, राइट. नाउ अब हमने जैसे देखा था कि 1, 2, 3, 4 से हम जैसे हमारी साइकिल चल रही है, राइट. नंबर 4 पे हमने बोला कि जहाँ पर भी हैं आप उसी चीज़ को अच्छे से और इम्प्रूव करें और एनहांस करें, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू नंबर 5, पर्सनल ईयर नंबर 5, नाउ इट्स अ टाइम दैट यू कम आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन. मतलब जितना आपने फलाना था उस वक्त को आपने कर लिया, अब उससे आगे बढ़ा जाए. अब बेसिकली आप उससे आगे की कहानी को निकालना शुरू करें, और जितने भी आपके कहते हैं ना फियर्स हैं, आपका जितना भी कंफर्ट जोन है,
उससे बाहर निकलिए, कहते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, या and that will give you a good result in your life. Now when I say that come out of the comfort zone, it is basically for everybody, क्योंकि नंबर 5 है एडवेंचर का नंबर, वो नंबर है रिस्क टेकिंग का नंबर, वो आपको कम्युनिकेशन का नंबर है, एंड वो आपको ये कहता है कि बेसिकली लाइफ को थोड़ा फास्ट, क्योंकि अगर आपका नंबर 5 का पर्सनल ईयर चल रहा है तो लाइफ थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, राइट. सो उनको वो स्टैगनेंट एनर्जी नहीं पसंद है, मोनोटोनस लाइफ उनको नहीं पसंद है. दे लाइक टू ट्रैवल, दे लाइक टू कम्युनिकेट, दे लाइक टू हैव अ सोशल लाइफ. सो दैट इज़ वॉट इज़ बेसिकली कमिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. सो जितना आप करोगे कि आपको लगता है कि इस चीज़ से मुझे डर लगता है, करो उसी चीज़ को. आई वुड से गो इन टू दैट थिंग जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे इससे डर लग रहा है, क्योंकि आपके केस में आपको वही हेल्प करेगी. सो अगर आप पर्सनल ईयर 5 में हो, सो टेक दैट अप्रोच इन योर लाइफ, सो दैट क्योंकि ना वो आपको हेल्प करेगी फिर उस चीज़ में. क्योंकि कहते हैं ना कि राजा है, सन के साथ मर्करी है, तो आपको हेल्प आएगी उस चीज़ में, राइट. सो वो होता है ना कि राजा के साथ मर्करी है, बेसिकली पापा एंड बेटा साथ में आ जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगा. तो टेक दैट एनर्जी एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ इफ़ यू आर इन योर पर्सनल ईयर 5. Okay. The practices that you can follow is basically, so every night before sleeping, just say to yourself that I release all the thoughts that don't belong to me. So उसमें basically जो चीज़ें आप पुरानी पीछे छोड़ रहे हैं, छोड़ के आप आगे की एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं. नेगेटिव थॉट्स आई एम सेइंग, ठीक है, वो आपके लिए हेल्प करेगा आगे जाके in order to have the maximum result out of next year. तो अब आगे बढ़ते हैं, पर्सनल ईयर नंबर 6 के बारे में जानते हैं कि कैसा जाने वाला है उनका नया साल 2026. क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चैलेंजेस और क्या क्या नए गिफ्ट्स देने वाला है 2026 पर्सनल ईयर नंबर 6 वालों को. When I now talk about personal year 6, so 6 is a number of Venus जी. and it's a nurturer. So Venus का वो होता है ना कि it's a very homely kind of energy. So उस साल में अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि कहते हैं ना कि लव योर लव्ड वंस, pay a little attention towards your family, have a little emotional approach towards your family, and क्योंकि वो होता है ना कि वीनस है तो आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, बिकॉज आपका पर्सनल ईयर 6 है, आपकी लाइफ में ओवर स्पेंडिंग आएगी. सो आपको थोड़ा उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक अच्छी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी. बट अगर आप उसी एनर्जी को आप नेगेटिव वे में ले जाओगे सो आपको उसके उल्टे रिजल्ट्स भी आएंगे, राइट. सो द पीपल हु आर इन नंबर 6 पर्सनल ईयर नेक्स्ट ईयर में, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा घर पे ध्यान दो, थोड़ा फैमिली में थोड़ा इन्वेस्ट करो, एंड आपको तो गिफ्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, पर इट्स गुड कि आप उनको भी गिफ्ट्स दो, एग्जैक्ट. and give them the kind of a token of love from your side. Keep your family happy, keep yourself happy, because अगर आपकी फैमिली खुश रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे. बिल्कुल सही. They are that kind of people. They love to get pampered, and they only pamper the ones whom they love like blindly वाला सीन होता है उनके लिए. या. सो उन्हें वो चीज़ करनी चाहिए कि आपकी अच्छा साल रहे अगला, बिकॉज नंबर 6 का साल है तो वो आपको लग्जरी देता है. अंडर एंड अनलेस थोड़ा आपके लिए एंटी हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर 3 का है, 3 मूलांक वाला है बंदा और उसका नंबर 6 आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा ना उनको हर्डल्स देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट फ्रेंडली विद ईच अदर. मतलब वो मनी वाइज सही रहेगा, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन मनी वाइज विल बी गुड, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप्स उसमें ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज 3 का 6 से ज़्यादा नहीं जमता है. तो अगर आपका मूलांक 3 है बट आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में थोड़ा ध्यान दीजिए. सो द प्रैक्टिसेस दैट दे कैन फॉलो इज बेसिकली वंस अ वीक ट्रीट योर सेल्फ, ट्रीट योर लव्ड वंस, ईदर गो फॉर अ नाइस डिनर, ईदर हैव समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. मतलब कहते हैं ना कि वो एक अपने आप को प्यार करते रहो वाला सीन है, सेल्फ लव, ठीक है. सो वो करो सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छा फील आएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू बी हैप्पी इन योर लाइफ. एंड द अदर थिंग दैट दे कैन डू इज बेसिकली ऑन फ्राइडेज, so on Fridays they can say to themselves like I receive the life that I desire to have it for myself. So this way basically you will be attracting the kind of a life that you want. वो आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, बिकॉज आजकल के टाइम पे हर बंदे को लग्जरी चाहिए, राइट, एवरीबडी वांट्स मनी. एग्जैक्ट. सो इट्स गुड
कर लो जितना उस चीज़ को अट्रैक्ट करना है। एंड सन के साथ है तो आपको जो भी है जिसमें भी आप पैर डालोगे वो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट दे देगा इन कंपैरेटिवली, बिकॉज 1 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, सो दे गो वेल विद इट। सो या दैट्स हाउ दे कैन हैव इट। तो मैम नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्सनल ईयर नंबर 7 पे कि क्या कहती है पर्सनल ईयर नंबर 7 की एनर्जीज हमारे आने वाले साल में। So now when I talk about personal year 7, so 7 is a number of केतु। अब आपने देखा जाए तो हमने 1 से लेके 6 तक सॉर्ट ऑफ वी आर इन द, कहते हैं ना, हम हाफ से ऊपर आ गए हैं, राइट। अब नाउ 6 तक आप बहुत सारे इमोशंस को आपने गो थ्रू करा है, ठीक है। आपने न्यू बिगनिंग्स पे ध्यान दिया है, आपने इमोशनली चीज़ों को हैंडल किया, आपने नई चीज़ें सीखी हैं, आपने उसी एनर्जीज में रहकर उनको अच्छे से इम्प्रूव किया है। देन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एज वेल, एंड देन नेक्स्ट में आपने अपने लव्ड वंस का भी बहुत ध्यान रखा है, ठीक है। नाउ व्हेन यू एंटर इनटू द पर्सनल ईयर 7, सो दिस ईयर इज बेसिकली ईयर ऑफ इवैल्यूएटिंग। अब मेरी बारी आ गई कि मैंने क्या करा इतने सालों में, मुझे अपने ऊपर क्या ध्यान देना है, क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट आई हैव टू डू इट। बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस का साल है ये। तो आप अपने सेल्फ लव पे फोकस करिए, आप अपने सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए कि आपको किस किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी है, क्योंकि वही है ना कि अब आप ऑलमोस्ट साइकिल के एंड पे हैं, ठीक है। आपका मतलब नेक्स्ट पर्सनल ईयर 8 एंड देन 9, देन अगेन द एंड ऑफ द साइकिल, देन आपका फिर नया साइकिल शुरू हो जाएगा। सो नाउ दिस इज द टाइम जो वो कहते हैं ना कि मंजिल से 2 कदम दूर आपको थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ वाला सीन करके। सो वो सेम चीज़ है नंबर 7 के लिए। सो फॉर देम इट्स गुड टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ अ गुड ईयर टू हैव मेडिटेशन इन देयर लाइफ। थोड़ा अच्छे से अपने इनर सेल्फ पे फोकस करें कि अगला उनका साल शनि का आ जाएगा। सो इस साल में वो कहते हैं ना कि जितने भी बुरे कर्म आपने इतने सालों में करे हैं उनको सुधार लो, कि अगले साल आपको जो रिजल्ट हो वो उसके फेवर में मिले। शनि गिव्स यू आपको आपके कर्मों का फल। तो ये वो साल है कि अपनी जितनी अभी तक के कर्म हैं उनको अच्छे से देखो, परखो, मैंने क्या करा, क्या नहीं करा, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है। सो दैट्स हाउ यू कैन हैव गुड ईयर कमिंग ऑल्सो, लाइक नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो विल बी गुड इन योर फेवर। सो गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। केतु का साल है तो इट्स अ वेरी गुड ईयर टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स विच आर नो मोर important in your life, and focus on yourself, work on your self healing. So they can do that. And when I talk about the practices that they can follow is basically every Sunday they can walk, and while walking they can say that I choose what nourishes my soul. So basically you're detaching from the things which no Not longer more serves required. you, basically. Yeah, basically which no longer needed in your life basically. So the another practice that they can follow is basically meditation. So आप कहते हैं ना कि the more you go inside, the more you get to know about your life in a much deeper way, and that's what your purpose is basically for this year, कि आप अपनी अभी तक की जर्नी को अच्छे से डिटेलिंग से आप स्टडी करो कि आप अपनी आगे की लाइफ थोड़ी अच्छी कर सको। सो दैट व्हाट द पीपल कैन डू हु आर इनटू देयर पर्सनल ईयर नंबर 7। ओके, तो दैट्स ग्रेट मैम। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट्स इनसाइड पर्सनल ईयर नंबर 8, कि पर्सनल ईयर नंबर 8 की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज और गिफ्ट्स उन्हें मिलने वाले हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनल ईयर नंबर 8, सो दिस ईयर बेसिकली जिनका भी 8 का आएगा तो उनके लिए दिस इज गोना बी एन एक्सपेंशन ईयर, कि बेसिकली वो चीज़ों को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं शनि जी की, सो उसमें ऐसा होता है कि आप अपने कर्मों का फल लेते हो, ठीक है। अगर आप तक जितने भी आपने कर्म अच्छे करे हैं, जितनी भी आपने मेहनत करी है, ठीक है, जितना भी आपने हार्डवर्क करा है, आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। सो जब वो रिजल्ट आपका आएगा तो वो ऑब्वियसली आपको वो उस चीज़ों को एक्सपैंड करेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कर रहे होते हो, रिजल्ट नहीं आता, आप लगे रहते हो, तो दिस इज़ द ईयर वेर इन एवरीथिंग इज़ गोना बी एक्सपैंडेड इन योर फेवर बेसिकली। सो उनके लिए वो चीज़ अच्छी है कि आप अपने कामों पे ध्यान दो अच्छे से, एंड कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को उस तरीके से अप्रोच लो कि आपको वो अच्छा रिजल्ट दे, दैट यू विल बी गेटिंग पेड फॉर योर हार्ड वर्क। सो उसी तरीके से उसको लो एंड अच्छे से हार्ड वर्क करो। डोंट कहते हैं ना उसको कि इवन साल की एनर्जी भी वही रहेगी आपके लिए, कि आप ये सोचो कि अच्छा ये चीज़ जब वक्त आएगी तब हो जाएगी, नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नॉट एवरी ईयर इज़ योर लकी ईयर, एंड नंबर 8 सिंपली सेज कर्म करो, कर्मों के फल लो। मेरे डिक्शनरी में लक नहीं है, एंड सो दिस इज, एंड प्लस इट इज़ कमिंग विद द नंबर 1। What you serve is what you got. एंड सन के साथ 8 की एनर्जी है, सो
जितना मैंने समझा है कि वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब मेहनत करो बस, तो वही आपको नंबर 8 वाली में करना है। आप एक्सपेंशन पे फोकस करो कि मैं उस कहते हैं ना कि वो आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना ही है, बट थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना है। नाउ इट इज़ जस्ट नॉट दैट कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स एक स्टेप रख लिया, वो एक स्टेप के बाद 10 स्टेप आगे कैसे लेने, वो आपको पूरा सोच के चलना है। एंड दे आर गुड इन इट बेसिकली, दे डोंट थिंक इट इन अ वेरी स्मॉलर लेवल, दे थिंक इट इन अ ब्रॉडर लेवल। स्पेसिफिकली जो नंबर 8 वाले लोग भी होते हैं, तो वो चीज़ बेसिकली आएगी। एंड द प्रैक्टिसेस व्हाट दे कैन फॉलो इज़ बेसिकली एवरी वीक दे टेक वन एक्शन विच इम्प्रूव्स देयर लाइफ। मतलब कहते हैं ना कि वो छोटी छोटी चीज़ें आपके काम को लेकर हो गई, या आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो गई। मेजरली आई वुड से ट्राई इट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप हर हफ्ते नहीं कर पा रहे हो, सो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ करो, सो दैट कि वो आपको आगे रिजल्ट अच्छे देगा। ओके। On every Sundays, they can say to themselves that so I choose my growth through my hard work. So they can say this, so that ki whatever the hard work they will putting into it, they will getting the result out of it. ओके। So this is going to be for the people who are into their personal year number 8. तो मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब चलते हैं पर्सनल ईयर नंबर 9 की तरफ। क्या प्रैक्टिसेस उनको मिलेंगी, क्या गाइडेंस उसको मिलेगी पर्सनल ईयर 9 नंबर वालों को 2026 में? क्या गाइडेंस उनके लिए होने वाली है और क्या उन्हें बेसिकली प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए? So when I talk about the people who are into their personal year 9, so this is going to be the year for their completion. Basically ऐसा होता है ना कि पूरी एक साइकिल खत्म हो रही है, वो अपने 1 से लेके 9 तक के पूरे उन्होंने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी देयर कंप्लीशन ईयर। अब इस केस में आप देखोगे कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें छूटती हुई दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती हुई दिखेंगी। Like very honestly, when I was into my personal year number 9, last year, so I have lost a lot of my friends. Lot of my friends have betrayed me in that year, क्योंकि वो मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा था। सो 9 में आप ये सारी चीज़ें होते हुए देखोगे, तो आपको कहते हैं ना कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यू विल हैव टू मास्टर इट इन दिस ईयर, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल बी लीविंग योर लाइफ फॉर योर ग्रोथ ओनली। तो आपको वो फिल्टरेशन होगा इस साल में कि आपके बहुत सारी, जैसे अगर आप वर्क प्लेस पे भी देखोगे, पर्सनल लाइफ में भी देखोगे, हेल्थ वाइज भी देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हुई आपको दिखेंगी जिनसे आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। एंड वर्क प्लेस पे भी ऐसा ही होगा कि लोगों की नौकरियां चेंज हो सकती हैं, लोगों की क्योंकि वो छूटेगा सब कुछ, ठीक है। ब्रेकअप्स हो सकते हैं जिनका भी नंबर 9 आ रहा है, बट वो सब उनके अच्छे के लिए होगा, बिकॉज उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 से कनेक्ट है। बेसिकली यूनिवर्सल ईयर तो 1 है ना, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन 1 and 9 का कॉम्बिनेशन। सो वो चीज़ आप देखते हुए देखोगे दैट दिस विल बी अ एंड ऑफ सफरिंग का ईयर, एंड दे जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू अपनी लाइफ में आगे जब उनका पर्सनल ईयर 1 आएगा, वो उनको फिर बहुत अच्छे से फलेगा, बिकॉज आपने वो कहते हैं ना पुराना बैगेज आप पीछे छोड़ कर आए हो, उसको आप आगे नहीं लेकर चल रहे हो वाला सीन है। तो वो चीज़ हम नंबर 9 के केस में होते हुए देखेंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिसेस दैट दे कैन फॉलो, सो इनके केस में द प्रैक्टिस दैट दे कैन फॉलो इज बेसिकली दे हैव टू टेक अ बोल्ड एक्शंस। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि आप इमोशनली ड्रेन्ड होकर आप चीज़ों को नहीं अच्छे से एक्शन लेते, बट इनको इस साल लेनी चाहिए आई वुड से, बिकॉज आपके लिए वो बेटर रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आप ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, जितनी जल्दी आप उस पेन को रिलीज़ करोगे उतनी जल्दी आपको ईज आउट होगी वो चीज़। अगर आप उसको लेकर बैठे रहोगे तो वो आपको और परेशान करता रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप बोल्ड एक्शन ले लो उस चीज़ के ऊपर। लाइक नहीं हो रहा, मैं छोड़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, या मैं बढ़ रहा हूँ वाला सीन करके। सो ऑन संडेज दे कैन say to themselves, I release confusion and act with clarity and purpose, so that they have a clear vision for their future. This is what the number 9 people can do it in order to have a good year next year. तो दैट्स ग्रेट मैम, आज हमने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नया जाना पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक कि क्या क्या उनकी लाइफ में नए नए चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्या लर्निंग्स लेके आएंगे और क्या गाइडेंस हमें मिलती है। तो मैम जाते जाते हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कुछ मूलांक वाले को उसके पर्सनल ईयर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसके फल मिलते हैं। तो मैम अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा और हमें बताना चाहें कि कैसे ये कैलकुलेट होते हैं और कैसे ये कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल ईयर तो सबके लिए एक है, विच इज़ लाइक नंबर 1, राइट। बट हर किसी का मूलांक और हर किसी का पर्सनल ईयर डिफरेंस होगा। बिल्कुल। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मूलांक, देन योर पर्सनल ईयर एंड देन अ यूनिवर्सल ईयर। सो उन तीनों को मिलकर बेसिकली एक परसेंटेज
निकाली जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपको उस साल के इम्पैक्ट मिलता है। अब ऑब्वियसली जिसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है उस सबके तो इम्पैक्ट सेम नहीं आएंगे ना कोई ऊपर नीचे चलेगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपका पर्सनल ईयर और आपका मूलांक क्या है, एंड देन यूनिवर्सल ईयर से वो फ्रेंडली है कि नहीं है, उसकी एनर्जीज़ को वो अच्छे से एनहांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो उसी तरीके से हर मूलांक वाले का और हर उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है और उनके साथ यूनिवर्सल ईयर की कैलकुलेशन निकल के हम निकालते हैं कि उनके मूलांक के अकॉर्डिंग और उनके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग उन्हें कितना परसेंट ये ईयर बेनिफिट देगा। सो दे कैन पुट इट इन द कमेंट्स एंड we'll reply them on their percentage level. So that's how they will be able to get to know, because it's a very long list. We can't discuss it here right now. So yes. तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट। एंड आज हमने बहुत कुछ नया सीखा एंड आई होप हम और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे आने वाली सीरीज़ में। तो मैम जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सो एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी कि जिस बिकॉज अगला साल यूनिवर्सल ईयर है तो इट डजंट मीन कि वो हर बंदे को उसी तरीके से फलेगा। तो आप अपनी पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी गाइडेंस को फॉलो करें एंड देखिए आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस इज़ द एडवाइस दैट आई विल गिव कि चीज़ों को इस तरीके से देखें तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से फलेंगी। सो दैट्स थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, जैसा कि मैम ने कहा, अगर आपको जानने में एक एक्साइटमेंट है कि आपका मूलांक और आपका पर्सनल ईयर कैसे बेनिफिट देगा, कितना परसेंटेज आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। एंड थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।